चलो आगे लिखो तो, जहाँ तक पढ़ाए थे ये वाला बताए थे उसका आगे कर रहे था। 1 मिनट रुक जाओ, डंडा लाने गया, उसके बाद हम चेक करते हैं। चलो आगे लिखो तो। हिंदी इंग्लिश दोनों ना। 15 रुपया अपना देंगे तो 15 रुपया हम पे तैयारी करेंगे। पुरनका वाला नोट नहीं चलता है। पुरनका वाला भी नोट तो वही है, लेकिन अब समय के साथ थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे हम ना। Sandro.
उसको ना और दोपहर में झीले क्या लिखने दिया। हाँ बोलो तो डंडा लेके आने के लिए कहाँ भागे आप? तो बोलना चाहिए कम से कम एक बार। बोला डंडा नहीं मिले तो चले गए उधर। चलो को रखेंगे। हो गया? जी सर कर लिए। चलो तो समझते हैं इसको। चलो देखो तो यहाँ पे देखो चौथा कॉल सब लिख लिया कि नहीं लिखा? हो गया। लिख रहे यार। लिखो लिखो जल्दी।
मोबाइल बज रहा है? उसका मोबाइल लिया है, आईफोन करेंगे। थारू को टाइम लगेगा समझने में, समझते हैं, सुनो तो आए, चलो शांत रहो। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ना है? अरे बोलो ना, क्या पढ़ना है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। जैसे उधर हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे मैंने अभी जस्ट देखा था, दूसरा नंबर क्या था बताओ तो? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले क्या बात किया था बताओ? बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखा था हमने ना? आए 2 मिनट रुको, तो कोई नहीं लिखेगा अभी, 2 मिनट रुक जाओ। आए पीछा लगा रहा है, अभी हम पूछेंगे, जितना बताएंगे उतना पूछेंगे अभी। चलो इधर देखो, हाँ देखो तो, जैसे यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखा था, उसी तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको समझने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? ऑस्मोसिस क्या होता है ये जानना पड़ेगा। ये अगर समझ में आ जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ जाएगा। ये ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है हमारा। जैसे इधर बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन अलग से लिखा था, फ्रीजिंग पॉइंट का अलग से लिखा था, उसी तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में तब आएगा जब तुमको क्या समझ में आएगा? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं परासरण बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है समझ लेते हैं। मेरे पास ना 2 कंटेनर है, यहीं से समझ में आ जाएगा। देखो तो, एक कंटेनर का नाम है ए, एक कंटेनर का नाम क्या है? बी, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन है, इसको हम ए सॉल्यूशन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे हम? बी सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक। ऐसा इसमें बोला गया है कि ए का जो कंसंट्रेशन है ना, वो बी के कंसंट्रेशन से ज्यादा है। ए का जो सांद्रता है वो ज्यादा है किसके कंपेयर में? बी के कंपेयर में। कहने का मतलब ये होगा, मान लो अगर ये 1 लीटर पानी इसमें है, 1 लीटर पानी अगर इसमें भी है, तो बताओ चीनी का अमाउंट ज्यादा इसमें होगा कि चीनी का अमाउंट ज्यादा इसमें होगा? बताओ तो। ए में ज्यादा हो, क्योंकि ए का सांद्रता क्या है? ज्यादा है। सांद्रता किस पर डिपेंड करता है? केवल चीनी के अमाउंट पर। पढ़ा था ना सांद्रता, 9 टाइप का टर्म पढ़ा था, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, सब पढ़ा था, जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता था? किसी भी विलयन में कितना सारा विलय का मात्रा है, सॉल्यूट की मात्रा पर निर्भर करता था। तो मेरे पास कंसंट्रेशन ए, कंसंट्रेशन बी है, जिसमें ए का सांद्रता क्या है? ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं ना इसमें चीनी का अमाउंट ज्यादा होगा, इसमें चीनी का अमाउंट ज्यादा है, इसमें चीनी का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। मान लो इसमें 100 ग्राम चीनी है, तो मान लो इसमें 50 ग्राम चीनी होगा, लेकिन विलयन एक ए है और एक क्या है यहाँ पे? बी है, ठीक। और बीच में क्या किया मैंने? एक चाय का छन्नी लगा दिया। चाय का छन्नी तुमने देखा? जो अगर चाय को मत करते तो चाय पत्ती रह जाता ऊपर में, चाय पत्ती रह जाता ऊपर में, नहीं देखा तुम लोग? हाँ तो शांत रहिए। इसका नाम जो बुक के अंदर में दिया गया है ना, चाय का छन्नी जो होता है, उसका नाम क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया गया है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका खासियत क्या पता है? जैसे चाय पत्ती, जैसे हम चाय को करते हैं, छानते हैं, तो चाय पत्ती ऊपर रह जाता है और लिक्विड कहाँ चला जाता है? नीचे। उसी तरीके से ये ऐसा चाय का छन्नी है या ऐसा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो अपने से होते हुए ना केवल पानी को पास होने देता है, ये चीनी को पास होने का परमिशन नहीं देता, याद रखना। हाँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो अपने से होते हुए केवल पानी को पास होने का परमिशन देता है, चीनी को पास होने का परमिशन नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन नोट करके नीचे लिख दिया है, थोड़ा समझ लो। यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर पूछ देता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होता है, वो झिल्ली होता है विच अलाउ, जो अलाउ करता है टू पास ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, जो केवल पानी को जाने का परमिशन देता है, ठीक है, थ्रू इटसेल्फ, मतलब अपने से होते हुए। तो उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम जानते हैं। नोट करके मैंने लिखा, इसको याद कर लेना। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य कहने का मतलब आधा परमिशन देने वाला। ये पूरा परमिशन नहीं देता है, केवल किसको जाने का परमिशन देता है? पानी को जाने का परमिशन देता है, मतलब आधा परमिशन देने वाला होता है इसको, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया हिंदी में? अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। बात समझ में आई है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होता है जो अपने से होते हुए केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को जाने का परमिशन देता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है। ये किस से बना होता है? जैसे एक पर्टिकुलर कंपाउंड से बना होता है, जिसका नाम याद रखना
इसका नाम है डाई कॉपर, 2 तो कॉपर है, आयरन है और हेक्सासाइनाइड है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाई कॉपर आयरन साइनाइड। इस कंपाउंड को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कि आगे आएगा जब कोऑर्डिनेट चैप्टर पढ़ेंगे ना वहां पे, तो ये मिलेगा वहां पे। अभी डायरेक्ट तुमको याद करना है, इट इज मेड अप ऑफ, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है किसका बना होता है? कॉपर आयरन साइनाइड का बना होता है। किसका बना होता है? कॉपर आयरन साइनाइड का बना होता है, ठीक है। ये बात याद रखना है हमसे, ठीक है। अब तुम बताओ, सुनो इधर देखो क्या हुआ, देखो तो सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर भी जाएगा, सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर भी जाएगा। बात समझो, यहाँ पे ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वो इस सॉल्यूशन का जो पानी है उसको इधर जाने देता है, इस सॉल्यूशन का जो पानी है वो इधर जाने देता है, मतलब दोनों साइड मूव कर सकता है। बीच में जो मेम्ब्रेन लगा हुआ इधर का पानी को उधर भेजेगा, इधर के पानी को किधर भेजेगा? इधर भेजेगा, ठीक है। लेकिन ऑस्मोसिस क्या है वो समझना है। ऑस्मोसिस होता है क्या है, हम यहाँ पे वो चीज देखेंगे कि नेट मूवमेंट किधर हो रहा है, मतलब ज्यादातर पानी किधर से किधर मूव कर रहा है। हमको ये पता है कि दोनों तरफ पानी मूव कर रहा है, इधर से इधर और इधर से इधर। लेकिन ऑस्मोसिस बस उतना इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है, जो ये बताता है कि नेट मूवमेंट पानी का किधर से किधर हो रहा है, नेट मूवमेंट पानी का किधर से किधर हो रहा है। तो सुनो हम बताते हैं। ऐसा देखा गया है कि पानी का जो नेट मूवमेंट होता है ना, वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो लोअर कंसंट्रेशन कहने का मतलब इधर क्या होगा? चीनी का मात्रा क्या होगा? कम होगा। लोअर कंसंट्रेशन का मतलब चीनी का मात्रा क्या होगा? कम होगा। तो जहां पे चीनी कम होगा उधर से उधर की तरफ मूव करेगा ना, क्योंकि पानी को ही पास होने देता है। पहली बार जाएगा, दोनों साइड आया जाएगा, लेकिन जो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल होगा वो कहां से कहां मूव करता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। ज्यादातर चीनी पानी का जो पार्टिकल होगा वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं पढ़ा है, अभी केवल क्या पढ़ा रहे हैं? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या सुनो, ऑस्मोसिस इज द फेनोमेना, यह वह घटना होता है, ठीक है, जहां पर क्या होता है? नेट मूवमेंट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं हम लोग? नेट मूवमेंट। नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल कहां से कहां मूव करता है? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किससे होते हुए? थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी घटना को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और समझो। पानी इधर से इधर, इधर से इधर भी जा सकता है, कोई टेंशन नहीं, पानी को नहीं रोक सकते हम। लेकिन हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? तो वो केवल ये चेक करता है कि नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल किधर से किधर हो रहा है। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो सॉल्वेंट पार्टिकल का जो नेट मूवमेंट होता है, इसी घटना को क्या बोल देते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। चलो अगर ये समझ में आया तो अगले क्लास में क्या समझ में आ जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो रहने देते हैं।